जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, उससे कीमतें बढ़ी और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से भी हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी। लेकिन फिर जब सोने पे सुहागा ये हुआ, कोविड हो गया। अब कोविड के बीच में दुनिया की सप्लाई लाइंस जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं, बिकॉज लोगों ने इतनी जो प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है, कम हुई है प्रोडक्शन। और उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स हैं उसने भी उस पर असरअंदाजी की है। आप इस वक्त जो $1500 का कंटेनर था वो आज $7-8 हज़ार पे जा रहा है। इसका मतलब वो एक ना सिर्फ वो कीमत बढ़ी है उतने से, लेकिन ये है कि वो शॉर्टेज हो गई है कंटेनर्स वगैरह की, क्योंकि कहीं जाके, क्योंकि अगर कंटेनर जाके US चला गया तो वहाँ से वापसी की उनको मुश्किल हो रही है। तो उसकी वजह से कमोडिटीज़ शॉर्ट हुई हैं। उसकी वजह से इस वक्त जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं पूरी दुनिया के बीच में वो पूरे दिहाई में तो सबसे ज़्यादा है ही हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि पिछले 40-50 साल में इससे ज़्यादा प्राइसेस नहीं गई। लेकिन अगर आप हमारा देख लें कि हमने कैसे बिहेव किया है, मतलब पाकिस्तान में, तो पिछले 2 सालों में अगर आप जनरल CPI जो हमारी जो है वो, लेकिन अगर आप हमारा देख लें कि हमने कैसे बिहेव किया है, मतलब पाकिस्तान में, तो पिछले 2 सालों में अगर आप जनरल CPI जो हमारी जो है वो तकरीबन 9.3% से नीचे होते होते 8.4 पे है इस वक्त। और उसमें फूड इन्फ्लेशन जो है जुलाई 20 के बीच में अर्बन एरियाज़ में 15% थी, रूरल एरियाज़ में 17.8% थी। वो अब अर्बन एरियाज़ में 10% है, 15 से 10 पे आई है, और रूरल एरियाज़ में वो 17 से 9.1 पे आई। तो फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हुई है वर्सेस 1 साल पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया 1 से सवा साल पहले। इंटरनेशनल प्राइसेस को अगर आप देखें तो शुगर जो है वो 2018 में $240 पर टन थी, आज $430 पर टन है। तो कुछ तकरीबन 80% का फ़र्क है। लेकिन अगर आप करीबी देख लें कि मतलब अगस्त 2020 1 साल पहले $290 पर टन थी, आज $430 पर टन। तो उसमें भी कोई 48% का जो है वो फ़र्क है। पाम ऑयल, यही अगर आप नंबर्स देख लें, 1 साल पहले $760 पर मीट्रिक टन था, आज $1136। तो तकरीबन आप देखें कि 50% का फ़र्क है। क्रूड ऑयल में भी इसी तरीके से 58% का फ़र्क है। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर आप 1 साल पहले की जो शुगर प्राइसेस हैं उसमें 11 से 12% का फ़र्क है, जो मैंने पीछे आपको दिखाया था 50% का। और कुकिंग ऑयल के बीच में भी अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 50-60% का फ़र्क जो है, 50% का फ़र्क है, और हमने उसको 33% पे रखा। और उसमें गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे, और कोई तकरीबन 45 से 50 रुपए फ़ी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस हैं, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। वीट के ऊपर भी कोई तकरीबन 13.5% जो है हमारी ग्रोथ हुई है, और इतने ही मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्राइसेस भी कोई 15% ऊपर गई, नहीं 32%। तो हम 13-13.5 में। लेकिन इसमें भी जो आज जो डिसीजन हुआ था पिछले हफ्ते में, अभी इम्प्लीमेंट हो गया कि हमारी जो कॉस्ट है वो कोई 2040 रुपये है वीट की
और वो जो है 20 उसके किलो के उसमें, और हम उसको दे रहे हैं 1950 पे आज लेके आ रहे हैं। आज वो मार्केट रिलीजेज होंगी 1950 रुपये की, तो इसमें फ़र्क आएगा। अब पेट्रोल के ऊपर भी पिछले दिनों काफ़ी वो बात हुई, हंगामा हुआ कि जी ये क्या करें। ये मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ कि हम इस वक्त 123 रुपये पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपये फी लीटर है, और बांग्लादेश वगैरह में 198, किसी में 186, 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द के हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दी, 1 रुपया उन्होंने कहा था ओगरानी ने 5 रुपये। तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि हमको ओगरा ने कहा कि 10 रुपये 77 पैसे डीजल पे बढ़ा दें। हमने उसको भी 5 रुपये इसलिए किया कि डीजल बहुत यूज़ होता है, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, बाकी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। और ये जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी अवाम को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस वक्त वैसे महंगाई है, तो अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस भी उस तरह पास थ्रू करते रहेंगे, तो इस वक्त मेरा जो हदफ है बजट में वो 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का, और मेरे पास अभी तक पैसे कुछ नहीं है। हमने उसकी परवाह नहीं की, हमने कहा नहीं, आवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे। तो पेट्रोल के ऊपर तो आप मतलब जो हमारी अपोजिशन हो रही है, जो बात करी, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अब आप कहेंगे हुकूमत कर क्या रही है इसके ऊपर? हुकूमत यह है कि पॉलिसी जिस मैंने आपको बता दी कि आटे के ऊपर हमने 1950 पे लेके चले गए, घी पे 50 रुपए की हम अब आपको दे गए सब्सिडी, चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज़ 75 पैसे पर किलो होगी, या तकरीबन मतलब 90 समझे। और उस पर जो हमें कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हम इनको इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वो हुकूमत खुद उठाएगी, वो सब्सिडी उठाएगी। तो आपको 90 रुपए पे चीनी मिलेगी। फिर जो बड़ा सब्जेक्ट हम जो कदम उठा रहे हैं वो ये है कि हम फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। जिस तरह एहसास में हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसी तरह अब हम आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। ये 12.5 मिलियन हाउस होल्ड्स को देंगे, जो तकरीबन 40 से 42% पॉपुलेशन है। क्योंकि आप कहते हैं निचले तबके में पर हाउस होल्ड जो लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसकी लिहाज से 40 से 42% लोगों को हम कैश सब्सिडी देंगे। ये हमारी डायरेक्ट इंटरवेंशन है, और एहसास के थ्रू हम लोग ज़ाहिर है वो पनागाज बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ये कर रहे हैं कि ये जितनी भी जो फार्म से लेके रिटेल तक जो भी चेन है, उसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से कि कहाँ ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं, मिडिल मैन कहाँ पैसे बना रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पे तो 400-400 300% बन रहा है। वहाँ मिडिल मैन जो है वो बना रहा है पैसे। हम वो आइडेंटिफाई करके फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे उस पर। जाहिर है कि मतलब 300%, 250%, 400% तो एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन इसका एक पूरा तरीका है, से मतलब हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो अब कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक हम रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं। वीट वगैरह के तो मैंने कहे थे, लेकिन अब दालों के भी हम कर रहे हैं, दालों के करेंगे, हम प्याज का करेंगे। जो चीज़ हम जिसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व कर सकते हैं, जो आम चीज़ें हैं, ये कोई 20 चीज़ों के हम नहीं करेंगे, हम चंद चीज़ों के करेंगे जो कि आम यूज़ होती हैं हमारे आवाम के लिए। फिर हमने कार्टलाइजेशन हो रही है, हमें मालूम है कि ये मुर्गियों में उधर कार्टलाइजेशन सीमेंट में हुई है वगैरह, उसको सीमेंट वगैरह को तो आप छोड़ दें, लेकिन हम खाने पीने की चीज़ों पे घी पे कार्टलाइजेशन हमें पता चला है। तो हम कंपटीशन कमीशन को कहा है, हमने कहा इस पर इनके अगेंस्ट एक्शन ले। और फिर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि पहले हमारे होती थी, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती थी, मैजिस्ट्रेट्स होते थे,
मुशर्रफ के वक्त में उनको हटा दिया गया। अब हम वापस उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीचे स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और हर मनमानी से लोग जो हैं वो कीमतें ले रहे थे, वो कोई तरीका ही नहीं था ये इन्फोर्स करने का, उसको वापस लेके आ रहे हैं बिकॉज उससे कम से कम हमारे ये आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस चीज़ में बहुत ही वरिड रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के भी आप प्लान बनाएं कि ये चीज़ें जो हैं बाद में जो हैं कम से कम ये फिर से ये क्राइसिस नहीं आने चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जी हमने इनकम लेवल्स बढ़ाने। आप इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, इनकम लेवल जो हैं आपका जो जिस तरह जीडीपी ग्रोथ होगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे, ट्रिकल डाउन होगा, लेकिन हम वहाँ नहीं रुक रहे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इसी महीने के इंशाल्लाह एंड पे वो कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम मैं कहता रहा हूँ वो लॉन्च हो जाएगा। उससे हमारे निचला तबका है उसको डायरेक्ट एक किस्म से जो है बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे, कारोबार के लिए मिलेंगे, एग्रीकल्चर के लिए मिलेंगे, घरों के लिए मिलेंगे, और सेहत कार्ड मिलेगा और टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगी। एक तो हमने इनकम्स बढ़ानी है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, बिकॉज कीमतें बढ़ जाती हैं, इनकम्स नहीं बढ़ती तो जाहिर है ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है हमने इंक्रीज़ करनी है प्रोडक्शन। हम ये जो चीज़ें जो वीट वगैरह जो आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, हम किसी ज़माने तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ये चीज़ें, अब क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें का प्रोडक्शन जब आप बढ़ाएंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा लोकल मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। फिर हमने जो बीच में जिस तरह मैंने कहा कि बीच में मिडिल मैन निकालने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए, आपको ये कमोडिटी वेयर हाउसिंग चाहिए, आपको एग्री मॉल्स चाहिए, ताकि जो आपका फार्मर है और आपका जो यूज़र है वो मिल जाए एक ही जगह आके। वो वहीं अब दुनिया में ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी एग्री मॉल्स होती हैं, वहाँ जो है वो जो प्राइस डिफरेंट होती है, आम जगहों पे डिफरेंट होती है, तो वो हमने क्रिएट करनी। तो ये जो चीज़ें हैं हम कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह इससे ये होगा कि इन दी मीडियम टू लॉन्ग रन जो है ये हमारे जिस तरह सारी दुनिया में स्टेबिलिटी होती है जनरल फूड प्राइसेस में। तो ये तो कोविड हो गया ना, जो कोविड तो एक किस्म का कोविड हो गया। कोविड के बीच में तो देखे ना इंसानी जानें भी गई हैं, तो इसको तो हम तो कोई हुकूमत कंट्रोल कर सकी है, ये तो आसमानी आफत है। उसी तरीके से उसने ये क्रिएट किया, ये इस इम्बैलेंस जो इस दफ़ा किया। लेकिन जो बाकी भी हमारे इम्बैलेंसेस होते रहते हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉफिटेरिंग हो रही है, उसके लिए ये हमने सारे किए हैं।